हमारी जो मीडिया है पूरे देश में ये खबर फैला कर रखी हुई कि भारत जो है विश्व गुरु है। लेकिन मीडिया ने तो कह दिया कि भारत विश्व गुरु है, लेकिन उसी मीडिया को ये नहीं दिखाई दे रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसने पूरी खबर को फैला कर रखा है कि भारत क्या है, विश्व गुरु है। तो भारत विश्व गुरु है, लेकिन इस भारत में हो रहे जो अन्याय है, छात्रों के ऊपर जो लाठियां बरसाई जा रही है, शिक्षकों को भरे दिल्ली में यानी पूरे शरेआम उनको अपमानित किया जा रहा है, सड़कों पर घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, हिरासत मिल जा रहा है। ये सब चीजें मीडिया को नहीं दिखाई दे रही जी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मीडिया को वही खबर दिखानी है जिससे कि उनकी जिंदगी बरकरार हो सके। मीडिया को वही खबर दिखानी है जिससे कि उनका टीआरपी बढ़ सके। टीआरपी तो यहां से बढ़ सकते थे, मगर क्या करें, मीडिया को अलाउ ही नहीं हुआ। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके जो मेन जो मालिक है, वो मेन मालिक ने अलाउ नहीं किया कि मीडिया तुम वहां पर नहीं जाओगे। हाँ, हल्की सी खबरें दिखा देना जिससे लोगों को संतुष्टि हो सके, हाँ आपने कवरेज किया है, लेकिन एक्सक्लूसिव मत करना। किसी भी मिनिस्टर्स के साथ एक्सक्लूसिव मत करना, जिस प्रकार के मिनिस्टर्स की एक्सक्लूसिव की जाती है गोबर पे या फिर गोमूत्र पे। लेकिन जो छात्रों पर अन्याय हो रहा है उस पर किसी प्रकार की कोई एक्सक्लूसिव मत करना। अगर ये अलाउ ही नहीं रहेगा तो मीडिया कैसे करेगी? ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से ये जो मेधावी शिक्षक हैं और जो स्टूडेंट है कैसे ये परेशान है, किस प्रकार से इनको अपमानित किया जा रहा है और सड़कों पे इनको घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और सरेआम इनको अपमानित किया जा रहा है। और पुलिस वाले इसमें अहम योगदान निभा रहे हैं जी, अहम योगदान निभा रहे हैं। उनको परमिशन मिला और आए, लाठीचार्ज कर दिए और शिक्षकों को घसीटना सड़कों पर शुरू कर दिए। ये पुलिस वाले क्यों भूल जाते हैं? उनके भी बच्चे हैं जो एसएससी फील्ड में जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और यही शिक्षक उनको जॉब्स भी दिलाएंगे, पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाएंगे ताकि वो शिक्षक के साथ स्टूडेंट्स भी पढ़ लेकर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सके और एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सके और इंस्पेक्टर बन सके सीजल के थ्रू, एसएससी में अपनी करियर को बना सके। लेकिन वो पुलिस वाले भूल जाते हैं कि इन्हीं शिक्षकों की वजह से वो भी वर्दी धारण किए हुए हैं, इन्हीं शिक्षकों की वजह से उनके बच्चे भी फ्यूचर में वर्दी धारण करेंगे। ये बातें वहां के पुलिस प्रशासन भूल जा रही है। मगर हमारी जो कोशिश है, हम शिक्षकों की जो कोशिश है, छात्रों के ऊपर जो अन्याय हुआ है वो अन्याय हम लोग सहेंगे नहीं। उस अन्याय को न्याय में बदलना हमारी जिम्मेदारी है और न्याय पाने के लिए हम लोग जिस हद तक भी गुजरना पड़ेगा हम लोग गुजरेंगे। लाठी तो खा ही रहे हैं, बेइज्जत तो हो ही रहे हैं, लेकिन जेल भी जाना होगा तो जेल जाएंगे। अभी तो सिर्फ हिरासत में गए हैं, जेल भी जाना होगा तो जेल जाएंगे। अगर न्याय पाने की सजा जेल जाना है तो निश्चित रूप से हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। मगर ये जो सरकार चुपचाप बैठी हुई है, चुप्पी साध के बैठी हुई है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो अपनी नजर झुकाकर, अपनी नजरों को छुपाकर जाकर सरकार के एसएससी गोद में बैठी हुई है, ये भी कान खोल के सुन ले। अगर आपके ऊपर भी अत्याचार होगा तो ये सरकार भी आपके पक्ष में नहीं आएगी। कहीं ना कहीं ये बच्चे ही कल के भविष्य बनने वाले हैं और यही आपके पक्ष में भी आएंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। और आज ये मुसीबत में है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इनकी जिंदगी को साथ इनकी जो करियर है उनका बर्बाद किया जा रहा है। उन करियर की बर्बादी भी इनको मीडिया वालों को नहीं दिख रहा है। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? क्या हो सकती है इससे बड़ी दुख की बात? और हमारे विपक्ष जो हमेशा रोजगार की बात करते हैं, हम मांगे तो इतनी रोजगार देंगे, हम मांगे तो ये रोजगार देंगे, आज विपक्ष कहां है? अगर हम शिक्षक सड़कों पर लाठी खा रहे हैं तो आज विपक्ष कहां है? वो छात्र, वो बच्चे जो लाठी खा रहे हैं सड़कों पर पुलिस वाले के द्वारा अपनी न्याय पाने के जुल्म में जो लाठी खा रहे हैं, उनकी बात करने वाले, मैनिफेस्टो में बात करने वाले विपक्ष लोग आज कहां है? क्यों नहीं जा रहे वहां दिल्ली के सड़कों पे? क्यों नहीं जा रहे उनके साथ लाठी खाने के लिए? और क्यों नहीं जा रहे उनका पक्ष लेने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, ताकि सरकार से वो भी अपनी जबान से ये बातें कर सके कि हाँ इनको न्याय की जरूरत है और इनको न्याय मिलना चाहिए। आप जान सकते हैं हालात कैसे हैं। जब चुनाव की बातें आती है बड़े बड़े वादे होते हैं, जब चुनाव की बातें आती हैं तो कई तरह के मैनिफेस्टो जारी होते हैं और उन मैनिफेस्टो में लिखा रहता है कि हम बच्चों को ये देंगे, वो देंगे, सारी चीजें देंगे, मगर मिलता क्या है? कुछ नहीं। अपने न्याय की बात करने के लिए लाठी खाना पड़ रहा है। और जब जमहूरियत हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, फिर भी हम अपने देश में अपमान होकर जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब न्याय पाने की बात होगी तो हमें लाठीचार्ज किया जाएगा, हमें पीटा जाएगा, हमें मारा जाएगा। आप ये वीडियोस देख रहे हैं किस प्रकार के हालात बने हुए हैं। ये लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, अपनी करियर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर सड़क पर उतरे हुए। क्यों? ताकि मुझे न्याय मिल सके। और इस देश का इतिहास गवाह है, जब तक सड़कों पे आएंगे नहीं न्याय मिलेगा नहीं, इसलिए सड़कों पे आना लाजमी बन जाता है।
और इस उम्मीद के साथ हम लोग आते हैं कि न्याय मिलेगा, पुलिस हमारी बातें सुनेगी, सभी लोग हमारे बातें सुनेंगे, मगर निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता है, लाठीचार्ज के अलावा कुछ नहीं मिलता है, अपमान और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और वहीं हमारी जो मीडिया है, जो देश को विश्व गुरु बताती है, वो चटकार मीडिया हमारे देश की शासन और प्रशासन की गोद में जाकर बैठी हुई है। उनको ये छात्र हो रहे अन्याय नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे देश के जो भविष्य है, हमारे जो स्टूडेंट ही जो हमारे देश के भविष्य है, वही जब इस देश में सुरक्षित नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो ये फिर किस काम की जरूरत? क्योंकि यही आने वाले फ्यूचर में हमारे देश का भविष्य बनेंगे। और इन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है। हम किस न्याय की बात करें और किस जमहूरियत की बात करें और किस विश्व गुरु की बात करें, जहां पर शिक्षक जो ज्ञान देकर बच्चों को वहां पर पार्लियामेंट से लेकर सरकार की अंग तक बनाएंगे, वही शिक्षक सड़कों पर कुत्ते की तरह लाठियां खा रहे हैं। और हमारे विपक्ष को नजर नहीं आ रहा है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को भी नजर नहीं आ रहा है। इससे बड़ी दुख भरी कहानी क्या हो सकती है? लेकिन हम शिक्षक शांत बनने वाले नहीं है। अभी जो धरना स्टॉप की गई है, मगर 6 तारीख को फिर वहां पर जंतर मंतर के पास पहुंचेंगे और फिर से उस रैली को, फिर से उस धरने को मजबूत किया जाएगा। और तब तक मजबूत किया जाएगा जब तक सारा का सारा निर्णय एसएससी टीचर्स नहीं देती है और सरकार एसएससी को दबाव नहीं बनाती है कि तुम छात्रों के साथ हुए अन्याय को न्याय करो और उनको सेटिस्फाइड करो, उनको अपीजमेंट दो। अगर अपीजमेंट नहीं देगी तो कई सारे एसएससी के जो चेयर बोर्ड से ऑफिसर्स हैं, उनको सस्पेंड किया जाएगा, उनको सबक सिखाया जाएगा कि आगे आने वाले एसएससी फील्ड में किसी पर कोई अन्याय ना हो। मैंने अपनी बातें कह दी, आपकी राय है, आप अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हम शिक्षक हमेशा आपके साथ है, घबराने की बात नहीं है। हम लोग आपके साथ लाठी भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, और जब तक आपके साथ लड़ना होगा, धरने के साथ हम लोग लड़ेंगे और हमेशा सरकार से सवाल पूछेंगे। क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो हमें अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मालूम है, हमें अपनी आवाज उठाने की आजादी है और इसका आजादी का फायदा हम लोग जरूर उठाएंगे और न्याय पाएंगे। और नहीं न्याय मिलेगा तो धरने के माध्यम से न्याय छीन कर लेंगे, लेकिन लेंगे तो लेंगे ही। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा जी। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।